वह लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वह लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वह बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक हो। बिहार चुनाव में अब समय नहीं है। चुनाव से पहले के 3 महीनों में मुद्दों पर बात होती है। उस दौरान बिहार में एसआईआर शुरू कर दिया गया, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। शायद इसलिए शिक्षा और उद्योग पर बात नहीं हुई, लेकिन बात होनी चाहिए। नीतीश कुमार के 20 साल में बुनियादी ढांचे में खूब सुधार हुआ। The construction of road was a symbol of the politics development. Now that 20 years have passed, one should be look back and see. सड़कें और पुलें बने हैं, इससे विकास आएगा, क्योंकि सड़कों का बनना विकास की राजनीति का प्रतीक तो था ही। अब जब 20 साल हो गया है तो लौट कर देखना चाहिए कि सड़कों का जाल बिछा देने के बाद भी बिहार में वैसा विकास क्यों नहीं आया जिससे नौकरी पैदा हो और लोगों का आर्थिक स्तर बेहतर हो। सड़कें आज भी जरूरी है, लेकिन पलट कर देखिए तो 20 साल पहले जिसे देखकर संतोष कर रहे थे, उसके बाद भी आर्थिक तरक्की नहीं हुई। इसी तरह एक समय साइकिल से स्कूल जाती लड़कियों का दृश्य बिहार के लिए सरप्राइजिंग मूवमेंट था। लगा कि बुनियादी बदलाव होगा, लेकिन अब दृश्य गायब है। आज से 10 साल पहले जो लड़कियां साइकिल से स्कूल पढ़ने गई, लड़कियों ने भी जबरदस्त मेहनत की। उनका क्या हुआ? क्या मैट्रिक पास करने के बाद उन्हें अच्छा कॉलेज मिला जो उनकी क्वालिटी को और बेहतर करता हो? इसलिए 20 साल का समय पर्याप्त होता है। इन सभी सवालों को ठीक से समझने की जरूरत है। चुनाव के हिसाब से अब इस सवाल पर बात करने का मौका चला गया कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री क्यों बना हुआ है। चुनाव के 2 महीने पहले नीतीश कुमार ने इंडस्ट्री के लिए पैकेज की घोषणा की। इसे लेकर उन्होंने जो ट्विटर में ट्वीट किया, उसमें लिखा हुआ था कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ जमीन फ्री मिल सकती है। कौन सी फॉर्च्यून कंपनी बिहार आने वाली है? बहुत सारी फॉर्च्यून 500 कंपनियों के टर्नओवर बिहार के बजट यानी जीडीपी से भी ज्यादा होगा। क्या वो बिहार में 10 एकड़ जमीन नहीं खरीद सकती? 10 एकड़ जमीन की लालच में बिहार आएंगे? यह उस सरकार की हाल है जिसके नेता ने काम भी किया है। सत्ता में रहने के अनुभव 20 साल का है, इसके बाद भी इस तरह की घोषणा होती है। जरा गौर कीजिए। आप गौर कीजिएगा कि कदवा ब्लॉक यानी हमारे प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए। क्या हमारे कदवा ब्लॉक में एक डिग्री की कॉलेज की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। आप सतर्क रहिए, सोच समझ कर वोट कीजिए।